हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं योगेंद्र सिंह फार्मा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स के बारे में। एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स को हम लोग एक सिंपल और हिंदी में बोल सकते हैं कुष्ठ रोग। ऐसी दवाइयाँ जो कुष्ठ रोग में यूज़ की जाती हैं। तो एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स आर दोज विच यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग। ऐसी दवाइयाँ जो कुष्ठ रोग में यूज़ की जाती हैं उनको एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स बोलते हैं। लेप्रोसी कैसे होती है? इट इज़ कॉज बाय मायोबैक्टीरियम लेप्रेस। एक वायरस बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, हमारी स्किन पे जाके इन्फेक्शन करता है और उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए हम लोग एंटी लेप्रोटिक ड्रग का यूज़ करते हैं। इट हैज़ बीन कंसिडर एज अ इनक्यूबल डिसीज सिंस फॉर द ऑल एज। ये किसी भी एज में हो सकती है, इसका कोई कंडीशन नहीं है। बच्चों की भी हो सकती है, यंगर की हो सकती है, ओल्डर की भी हो सकती है। इन लेप्रोसी इन्फेक्टेड एरिया ऑफ बैक्टीरिया इज लॉस ऑफ सेंसेशन ड्यू टू द डैमेज ऑफ सेंसरी नर्व्स एंडिंग। और जिस लेप्रोसी जो होती है, जिस एरिया में होती है, जिस ऑर्गन में होती है, उस एरिया के ऑर्गन में सेंसिटिविटी मतलब सेंसेशन डैमेज कर देता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है। वो क्यों होता है? सेंसरी नर्व्स जो हमारी एंडिंग्स होती है वो एंड हो जाती हैं, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें सल्फोन ग्रुप्स के डेप्सोन एक ड्रग है जो फेमस ड्रग है और कॉमनली यूज और सिंपल और सस्ती दवाइयाँ हैं सल्फोन ग्रुप्स की, डेप्सोन। इसी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ऐसे फिनाजिन डेरिवेटिव्स हैं, इसमें हमारा जो क्लोरफाजिमाइन है एक ड्रग्स, रिफाम्पिन है, इथियोथर्मोनामाइड हैं, इन अदर ऑफ्लॉक्सिन, मैक्सिफ्लॉक्सिसिन, मिनोसाक्सिलिन एंड अदर ड्रग्स इसमें अवेलेबल रहती हैं। बट सल्फोन ग्रुप्स की हमारी डेप्सोन बहुत सिंपल और सस्ती दवाई है जो कि हमारी एंटी लेप्रोटिक ड्रग में यूज़ की जाती है। डिस्कस करते हैं डेप्सोन के बारे में। इट इज़ द डाई अमाइनो डाइफेनाइल सल्फोन ग्रुप्स की ये है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं DDS। इट इज़ द सिंपलेस्ट, ओल्डेस्ट, चीपेस्ट, मोस्ट एक्टिव एंड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। सबसे सस्ती है, सिंपल है, बहुत पुरानी दवाई है और बहुत ज़्यादा एक्टिव मतलब इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं और बहुत कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है लेप्रोटिक में। मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो कैसे ये काम करती है डेप्सोन। तो डेप्सोन इज़ क्लिनिकली रिलेटेड टू द सल्फोनामाइड ग्रुप्स की ये ड्रग है और ये क्या करती है, इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को ये इनहिबिट करती है। अब ये फॉलिक एसिड सिंथेसिस क्या होता है? कोई भी अगर बैक्टीरिया है तो फोलिक एसिड, न्यूक्लिक जो हमारा एसिड्स होते हैं उससे न्यूट्रिशन लेके वो अपने आप को लाइव रखता है, अपनी सेल वॉल को लाइव रखता है। तो ये क्या करते हैं हम लोग, फोलिक एसिड के सिंथेसिस को ये डेप्सोन ब्लॉक कर देती है, स्टॉप कर देती है। और ये फोलिक एसिड फ्रॉम द पावा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड बाय द इनहिबिटिंग फोलेट सिंथेसिस को ये एंजाइम ब्रेक कर देते हैं और क्या होगा आगे, फिर फोलिक एसिड या कुछ और बनेगा नहीं। इट इज़ अ ईजिली पेनिट्रेट सेल वॉल इज द मायोबैक्टीरियम लेप्रेस। और ये ईजिली हमारे मायोबैक्टीरियम लेप्रेस जो हमारा बैक्टीरिया है वो उसमें पेनिट्रेट हो जाता है कंपेयर टू द अदर सल्फोनामाइड्स ग्रुप्स ड्रग्स। एंटीबैक्टीरियम जो स्पेक्ट्रम होता है वो क्या करता है, क्या कहता है, इट इज़ द लैप्रोस्टैटिक्स। क्योंकि ये लैप्रोस्टैटिक्स ड्रग है, ये धीमे धीमे क्रोनिक कंडीशन में ये काम करेगी, एक्यूट में काम नहीं करेगी। मतलब अगर हमने इसकी हायर डोज दे दी तो हो सकता है कुछ और अदर कॉम्प्लिकेशन इसमें आ जाएं। तो इट इज़ अ लैप्रोस्टैटिक्स एट द लो कंसनट्रेशन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ एम लैप्रेस, मायोबैक्टीरियम लैपेस जो हमारे एंजाइम से इनको इनहिबिट करेगा। अगर हमने हायर दे दिया तो हो सकता है कुछ और अदर कॉम्प्लिकेशन हमारी बॉडी में दिखें। Dapsone have more affinity of Mycobacterium leprace folate synthesis। Mycobacterium lipase जो हमारा बैक्टीरिया है उसके फोलेट सिंथेसिस को कम करेगा, इनहिबिट करेगा, कंप्रेस टू द अदर सल्फोनामाइड ड्रग्स। Dapsone is active against certain protozoa as cell wall। और ये जो प्रोटोजोआ हैं
उसके सेल वॉल मतलब वॉल पे काम करेगा। कंबाइंड विद द पैरामीथामाइन इज द अल्टरनेटिव ऑफ sulfadoxine in pyrimethamines for the P. perfringens is the toxamin gross infection as well as the fungus नेमोसाइटिस होते हैं। ये कुछ हमारे इन्फेक्शन है, मतलब उस पर वो फंक्शन करता है। एडीएमए की बात करते हैं तो डैप्सोन इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा हमारे ऑल सिस्टम्स में आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम इसको ओरल लेते हैं तो हमारे किडनी, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक, यहाँ से ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। एंड द इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी, और एब्जॉर्ब होने के बाद ये बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जाके चला जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन द बॉडी मेटाबॉलिज्म इन लीवर एंड एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द यूरिन, और मेटाबोलाइज हमारे लीवर से होने के बाद बॉडी से रेक्टम से भी निकल सकता है, यूरिन से भी निकल सकता है, किसी भी रूट से ये निकल जाए, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बॉडी में। एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं तो माइल्ड हेमेलोडाइटिक एनीमिया इज कॉमन हो सकता है। गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस होती है, नॉसिया, वॉमिटिंग, एनोक्सिया, वीकनेस है, भूख कम लगेगी, फ्रिक्वेंट इन द बिगिनिंग ऑफ डिक्रीज लेटर। इसको लेने के बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस विद द अवॉइड द सीवियर एनेमिक पेशेंट्स। जो एनेमिक पेशेंट होते हैं उसमें बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। ट्रीटमेंट मतलब इसके यूज़ क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी में हम इसको लेते हैं टैप्सॉन को, एंड कॉम्बिनेशन विद pyrimethamine dapsone कैन बी यूज फॉर द क्लोरोक्विन रेजिस्टेंस, मलेरिया में भी हम इसको ले सकते हैं, टॉक्सो मलेरियाज एंड द पी इन्फेक्शन में भी हम इसको, जिबोनिजिन इन्फेक्शन में भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये सस्ती और ईजिली हर एक मेडिकल स्टोर पे मिल सकती है। तो thank you so much for the watching my video, and please subscribe my channel. Thank you so much.